ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारे भ्रातागण और भगिनी, सभा में विराजमान आप सभी भगवान शिव के प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय बहुत ही सामयिक भी है और चिंतनीय भी है। इसमें मुख्य 3 मूल्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे: नैतिकता, जवाबदेही और आत्म अवलोकन। संसार नैतिकता पे टिका है। नैतिकता मानव जीवन का श्रृंगार है। जीवन में नैतिकता है तो सब कार्य सफल होते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ता है, आपसी संबंधों में सुख का संचार होता है। इसलिए मीडिया जो हमारे प्रतिदिन के जीवन से गहरा जुड़ा हुआ है, वो नैतिकता से ओतप्रोत हो तो हम सबका जीवन कितना खुशबूदार बन जाए। क्योंकि हम बहुत बातें मीडिया से प्रतिदिन ग्रहण करते हैं। अगर वो बातें मूल्यों पे आधारित हों, सद्गुणों पे आधारित हों, तो हम जो भी ग्रहण करेंगे वो कितना आनंदकारी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया एक उर्वरा भूमि की तरह से है। जैसे उर्वरा भूमि पौष्टिक पदार्थ देती है जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, तो मीडिया हमें शक्तिशाली विचार देता है जिससे हमारे मन का पोषण होता है। अगर ये विचार सात्विक हैं, सत्य हैं, पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं, पक्षपात रहित हैं, शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण हैं, तो ये पोषण करते हैं। और अगर इसके विपरीत हैं तो कुपोषण का कारण भी बनते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि मीडिया को लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ना चाहिए और वो बातें अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए जो लोगों के हित में हो। अगर मीडिया अहिंसक परिस्थितियों को, बातों को बढ़ावा नहीं देगा तो हिंसा को मिटाना संभव नहीं होगा। सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में शांति कैसे आए, हमारे भावों का शुद्धिकरण कैसे हो, अंतरात्मा का रूपांतरण कैसे हो, इन महत्वपूर्ण विषयों पे हमें स्थायी स्तंभ अपने अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने हैं। हम तो ये कहेंगे कि जैसे हवा फूलों की खुशबू को चारों ओर फैलाती है, ऐसे हम सब मीडिया वाले सद्गुणों की खुशबू को पूरे समाज में फैलाएं, क्योंकि हमारे हाथ में शक्ति है। हमें परमात्मा ने ऐसा एक साधन दिया है, हम ये काम कर सकते हैं। मीडिया केवल विलास के लिए नहीं है, इसे महिलाओं, कमजोरों, मजदूरों, बेरोजगारों, गरीबों की बात करनी होगी। मूल्यों को बढ़ावा देने वाली, चरित्र का उत्थान करने वाली, आदर्श को स्थापित करने वाली
भावनाओं का निर्माण करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम मीडिया कैसे करेगा, इसका आधार क्या है? तो भाइयों और बहनों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहती हूँ कि मूल्यों की स्थापना का आधार आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता अर्थात अपने को जानने की प्रक्रिया, अपने भीतर उतरने की एक गति, आत्म साक्षात्कार करने की एक विधि। जब हम आध्यात्मिकता का स्पर्श पाते हैं तो हमारे जीवन का सकारात्मक परिवर्तन होता है, और जब हम बदलते हैं तो हमसे जुड़े हुए कितने भी लोग हों, सब में परिवर्तन अवश्य आता है। पिछले दिनों एक पत्रकार भाई का शांतिवन में आगमन हुआ। उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि मैं 3 महीने से मेडिटेशन सीख रहा हूँ, आध्यात्मिकता के टच में हूँ। एक घटना घटी, मैं अपने बच्चे को स्कूटर पे बिठा के स्कूल छोड़ने जा रहा था, तो रास्ते में एक रिक्शा वाला गलत दिशा से आया। हमारी टक्कर होते होते बची, मैं बच गया। शांति से बच्चे को स्कूल छोड़ के आया, फिर अपने ऑफिस में आया और अपने अखबार में मुझे जो कंटेंट लिखना था मैंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे से लिखा। उसने कहा कि अगर 3 महीने पहले ये घटना घटी होती, जब मैं मेडिटेशन सीख नहीं रहा था, तो पता है क्या होता? मैं लोगों को इकट्ठा करता, रिक्शे वाले को पकड़ता, हो सकता है उसकी पिटाई भी करता, और फिर बच्चे को लेके स्कूल पहुंचता तो वहाँ प्रिंसिपल को सारी घटना सुनाता, सारे स्कूल को इकट्ठा कर लेता, और उसके बाद मैं ऑफिस नहीं जाता, फिर घर जाता। घर जाकर के घर वालों को भी पूरी बात बताता क्या हुआ, पड़ोसियों को भी बताता, और फिर ऑफिस जाता तो ऑफिस में जाके काम नहीं करता, लेकिन ऑफिस में भी यही चर्चा करता, बार बार मन में यही संकल्प करता, ये रिक्शे वाले कैसे है, पता नहीं किधर से आ जाते। लेकिन चूंकि मैं मेडिटेशन सीख रहा था, मैंने अपने मन को डाइवर्ट किया, बड़ी बात को छोटा बनाया, समस्या पे फोकस नहीं किया, समाधान पे फोकस किया, और परिणाम ये निकला कि मेरा 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गया, ना मैंने दूसरों का समय व्यर्थ गंवाया, अपना काम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। तो ये है आध्यात्मिकता की शक्ति, और इसका थोड़ा भी स्पर्श हमें मिल जाए तो हम जीवन में बहुत कुछ नैतिक और मूल्य आधारित कर पाएंगे। उसके बाद हम जवाबदेही की बात करेंगे। हमारे इस विद्यालय के एक चीफ एडिटर ज्ञानामृत वर्ल्ड रिन्यूअल के भ्राता जगदीश चंद्र जी हमें सिखाया करते थे कि आप अपनी टेबल पे बैठ के जो एक अक्षर लिखते हो ना, एक करोड़ों आत्माओं तक पहुंचता है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है, लेकिन ये फैलते फैलते करोड़ों तक पहुंच जाता है। इसलिए आप एक भी शब्द लिखो तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका आकलन करो। क्या मेरा ये शब्द समाज में शांति फैलाएगा, प्रेम का प्रचार करेगा, लोगों को आपस में जोड़ेगा, सौहार्द को, सद्भावना को बढ़ाएगा? पहले अपने भीतर में विजुअलाइज करो और उसके बाद लिखो। तो उन्होंने हमें ये बहुत अच्छी बात सिखाई कि ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, अकेले में बैठ के अकेला काम कर रहा हूँ। आप बेशक एकांत में बैठे हो, लेकिन अपने कंटेंट के माध्यम से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, और वो चीज़ आज नहीं तो महीनों बाद, सालों बाद भी जीवित रहती है और लोगों तक पहुंचती रहती है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक किसान ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया, मुख से कुछ ऐसे शब्द बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे,
और फिर पश्चाताप हुआ तो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे कुछ पंख दिए और कहा कि उस चौराहे पे फेंक दो जहाँ बहुत ट्रैफिक है। उसने वो पंख फेंक दिए। उसके बाद गुरु के पास गया। गुरु ने कहा सारे पंख उठा करके ले आओ। तो किसान ने कहा तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं उड़ के कहाँ कहाँ गए होंगे। तब गुरु ने समझाया कि आपने मुख से जो कुछ बोला उसको वापस लेना भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ किस किस के पास पहुँच गया होगा। तो हम सबकी इतनी जिम्मेवारी है कि हम मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म करें पहले सोचें और फिर करें, ताकि बाद में हमें ये ना कहना पड़े कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, स्पष्टीकरण ना देना पड़े। हमें ये ना कहना पड़े कि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, मैं लिखना नहीं चाहता था पर पता नहीं कैसे लिखा गया। इस प्रकार के बातों से बचने के लिए हम बहुत सावधानी पूर्ण, जवाबदेही के साथ, जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य करें। और जब हम आत्म अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें तो पहला शब्द है ही आत्मा। आत्मा को जानेंगे तब तो आत्म अवलोकन करेंगे। तो क्या हम आत्मा को जानते हैं या सिर्फ आत्मा के आवरण को जानते हैं? केवल आवरण को जानते हैं तो आवरण अवलोकन तो हो जाएगा, लेकिन आत्म अवलोकन कैसे होगा? तो आत्मा क्या है? आपने सुबह के सत्र में सुना होगा, इस 5 तत्वों के आवरण के भीतर विराजमान चेतना, आत्मा, सोल, साइकी, वो हम हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं। और जैसे हम बाजार में किसी चीज का मूल्य निर्धारित करते हैं तो कोई मानक होता है, तो आत्म अवलोकन के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए हमारे पास मानक क्या है? तो आत्म मूल्यांकन के लिए हमारे पास मानक है आत्मा के मूल गुण, और वो 7 है। पहला गुण है सत्य ज्ञान, उससे जीवन में पवित्रता आती है। पवित्रता है तो शांति है, शांति है तो प्रेम है, प्रेम है तो खुशी है, और खुशी की चरम सीमा आनंद है। और ये 6 हैं तो 7वां गुण शक्ति भी है। तो जब भी हम कोई काम करें तो इन मूल्यों के मानक को सामने रखें कि क्या मेरा कर्म समाज में शांति का प्रसार करेगा, मेरे भीतर शांति का उत्पादन करेगा, क्या समाज में पवित्रता को बढ़ाएगा, मेरी अपनी पवित्रता को भी इंक्रीज करेगा। एक एक मूल्य के साथ हम अपने कर्म का हिसाब जोड़ करके देखें, और अगर अंदर से उत्तर आता है, पॉजिटिव उत्तर आता है कि हाँ शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, तो समझो हमारा मूल्यांकन ठीक है, हमारा कर्म ठीक है। और इस प्रकार का मूल्यांकन करते करते हम जिस मीडिया के साथ जुड़े हैं उसके साथ हम न्याय कर पाएंगे, समाज के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।